मम्मी 4 बज गए, आपको कीर्तन में नहीं जाना? जाना तो है बहू, लेकिन 5 बजे तेरे पापा जी चाय पीते हैं। चाय पिलाकर ही चली जाऊंगी। मम्मी जी, क्या मुझे चाय बनानी नहीं आती? अरे वह बात नहीं बहू, अभी तो किचन से निकली हो। आराम करो, कहाँ बीच में उठेंगी? प्रमिला जी अपनी सफाई देते हुए बोली, मम्मी रोटियां बनाई हैं मैंने सिर्फ, बाकी सारा काम आपने किया। उसमें मुझे क्या थकावट होनी है? आप निश्चित होकर जाइए, मैं पापा जी को समय पर चाय दे दूंगी। साधना मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी कुछ थकी सी हूँ, सोच रही हूँ ना ही जाऊँ। प्रमिला जी अनमने मन से बोली। अपनी सास के उतरे चेहरे को देख साधना समझ गई कि बात कुछ और है। अपनी सास के पास बैठकर वह बोली, मम्मी जी वैसे तो आप कहते हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन देख रही हूँ बस कहने पर की हूँ। नहीं बहू, तू सचमुच मेरी बेटी ही है। प्रमिला जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो सच सच बताओ कि क्यों नहीं जा रही आप कीर्तन में? कल से तो आप वहाँ जाने के लिए कितने भजन याद करने में लगी थी, और आज? अपनी बहू की बात सुन प्रमिला जी थोड़ी दुखी होते हुए बोली, बहू 6 महीने में तू बहुत कुछ देख समझ गई होगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ। तेरे ससुर और मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग। जहाँ मुझे सभी के साथ मिलकर चलना उठना बैठना हंसना बोलना पसंद है, वहीं तेरे ससुर बिल्कुल ही अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। उन्हें मेरी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इन्हें कई बार समझाना भी चाहा, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में कहाँ पत्नी की इच्छाओं की कद्र होती है। माँ ने हमेशा यही सीख दी कि जिसमें पति खुश रहे वही करो, और सासू माँ उसके लिए बहू की खुशी से ज़्यादा बेटे की खुशी थी। इसलिए धीरे धीरे मैंने अपने सारे शौक पति की खुशियों के आगे कुर्बान कर दिए। हाँ, बस एक शांति थी कि तेरे ससुर मेरे खाने पीने और ओढ़ने पहनने का बहुत ध्यान रखते थे। मुझे कुछ भी चाहिए होता मुंह से निकलने से पहले तुरंत लाकर हाजिर कर देते। उम्र के साथ घुटने जवाब देने लगे थे, लेकिन यह तेरे ससुर की सेवा पानी का ही असर है कि मैं फिर से पैरों पर चल फिर पा रही हूँ। बस बहू, मैंने इसी में संतोष कर लिया कि दुनिया में सभी को मन चाहा तो नहीं मिलता। मुझे तो फिर भी ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। साधना की सास घड़ी की तरफ देख ठंडी आह भरते हुए बोली, यह तो आपने सही कहा मम्मी, कि ईश्वर ने हमें जो दिया उसका शुक्राना तो हमें हर समय अदा करना चाहिए। फिर आज आपको तो इतना अच्छा अवसर मिला है। वैसे भी पापा जी आज अपने दोस्त के घर गए हैं, कह रहे थे 6-7 बजे तक आएंगे। तब तक तो आप आ जाओगी ना मम्मी? वैसे कौन सा आप मोहल्ले में बैठे गप्पे मार रही हो? भगवान का नाम लेने ही तो जा रही हो। चले जाओ, मन ही मन में मत रखो। साधना उन्हें उत्साहित करते हुए बोली। प्रमिला जी का मन तो था ही, बहू के समझाने पर उसमें थोड़ी हिम्मत आई, और वह ये सोचकर निकल गईं कि पूरा समय नहीं बैठेंगी, जल्दी ही माथा टेक कर वापस आ जाएंगी। साधना भी अपनी सास के जाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उसे 1 घंटा भी ना हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके ससुर जी खड़े थे। देखकर एक बार तो वह भी घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को थोड़ा सामान्य किया। घड़ी में देखा 5:30 बजने को आए थे। पापा जी, आप जब तक फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बहू तुम आराम करो, चाय तुम्हारी सास बना देगी। पापा जी, मैं तो आराम ही कर रही थी, और वैसे भी दोपहर से मम्मी जी की तबीयत सही नहीं, दवाइयाँ लेकर थोड़ी देर पहले ही लेटी हैं, उन्हें जगाना सही नहीं। क्या हो गया था? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? उसके ससुर थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, पापा जी फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकावट थी, और बीपी लो। सुनकर प्रमिला जी के पति ने थोड़ी राहत की सांस ली। जब तक वह फ्रेश होकर आए, साधना चाय बनाकर ले आई थी। अपने ससुर को चाय दे वह भी वहीं बैठ गई। पापा जी, आज आप अपने दोस्त के पास गए थे, कैसी रही आपकी मुलाकात? बस बेटा, दोस्तों के साथ मुलाकात मतलब खुशियों की सौगात। आज मैं अपने बचपन के दोस्त के पास गया था, और वहाँ जाकर सरप्राइज़ हो गया।
वहाँ तो मेरे स्कूल कॉलेज की पूरी मंडली जमा थी। फिर तो बचपन स्कूल कॉलेज के जो किस्सों की शुरुआत हुई उसमें समय का पता ही नहीं चला। सच में अपने यार दोस्तों से मिलकर जीवन में फिर से जोश भर जाता है। सबके के साथ मिलकर आज अतीत की गलियों में पहुंचकर जो खुशी मिली तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे ही मुलाकातें महीने में एक आध बार हो जाएं तो हम बूढ़ों की दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। कहते हुए प्रमिला जी के पति की आंखों में चमक थी। पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पापा व दादा तो शाम होते ही 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बैठते हैं और मम्मी दादी दोपहर के समय आराम करने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ बैठ गप्पे ये मार अपनी थकावट दूर कर तरोताज़ा हो जाती हैं। देखो ना पापा जी, मेरे दादा व दादी 80 के आसपास होने को हैं, लेकिन आज भी चुस्त दुरुस्त हैं। कोई बीमारी उन्हें छूकर नहीं गई। ईश्वर की कृपा से मम्मी पापा भी। मुझे लगता है इसका कारण सामाजिकता भी है। जब हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने सुख दुख बतलाते हैं, उनसे सलाह करते हैं तो आधी बीमारी तो अपने आप ही दूर हो जाती है। जैसा आपने कहा कि अपने दोस्तों से मिलने पर लगता ही नहीं कि हमारी उम्र बढ़ रही है। वैसे एक बात कहूँ पापा जी, मैंने देखा है कि आप मम्मी की कितनी फ़िक्र करते हैं। एक पति शायद ही अपनी पत्नी की बीमारी के लिए ऐसे रात भर जागता हो, लेकिन पापा जी, मुझे लगता है कि मम्मी को दवाइयों के साथ साथ कुछ और भी दिया जाए तो वह जल्दी सही हो सकती हैं। हाँ हाँ बहू, बताओ ना। मैं तो चाहता हूँ प्रमिला के पैरों का दर्द व बीपी जल्द से जल्द सही हो। उसे दर्द से तड़पता देख मुझे क्या कम तकलीफ़ होती है। पापा जी, मुझे पता था आप मम्मी के इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए ये मना नहीं करोगे, इसलिए मैंने मम्मी को आज कीर्तन में भेज दिया। कीर्तन में जाकर मम्मी के पैरों का दर्द सही हो जाएगा। ये कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हो बहू। प्रमिला जी के पति थोड़ा नाराज़ होते हुए बोले। पापा जी, दर्द तो मम्मी का महंगी दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा होगा। जब तक मम्मी मन से खुश नहीं होगी कोई भी दवाई अपना असर नहीं दिखा सकती। और मम्मी जी की खुशियों का गला तो आपने उनके इस घर में आते ही घोट दिया था और उन्होंने भी आपकी खुशी के लिए अपने सारे शौक़ को तिलांजलि दे दी। पापा जी, क्या आपने मम्मी के लिए अपने किसी शौक़ को मारा? फिर मम्मी से इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? पापा जी, मेरा मन आपका दिल दुखाने का नहीं, लेकिन सासू माँ की घुटन मुझसे देखी नहीं जाती। प्रमिला जी के पति इतनी देर से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे। चुप्पी तोड़ते हुए बोले, बहू, तेरी सास सही कहती है कि तू बहू नहीं बेटी है हमारी। मैं तो पति के झूठे अहम में ही रह गया। अपनी पत्नी के घुटन मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन तुमने न केवल अपनी सासू माँ के दुख दर्द को समझा बल्कि उसे दूर करने की पहल भी की। वह भी आज से अपनी ज़िंदगी जिएगी। मैं उस पर अपने कोई नियम नहीं थोपूंगा। मुझे तो सोच कर भी शर्म आ रही है कि मैं इतना खुदगर्ज निकला। सारी उम्र उसने मेरी खुशियों के लिए निकाल दी और मैं उसकी तकलीफ़ ना देख पाया। आज सच्चाई जानने के बाद कैसे आंखें मिलाऊंगा उससे। प्रमिला के पति उदास होते हुए बोले, इसमें उदास होने की कौन सी बात है? चश्मा हटाकर आंखें चार करिए ना मुझसे। प्रमिला जी दरवाजे पर खड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। प्रमिला जी की बात सुनकर उनकी बहू के साथ साथ उनके पति भी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।